एक पिता अपनी बेटी की ससुराल में जाकर अपनी बेटी के साथ बना रहा था संबंध। बेटी का पति वहां पर खड़ा होकर यह सारा नजारा देख रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? और दोस्तों, इस घटना के घटने के बाद एक इंसान की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के दुबका के अम्रपाली अस्पताल के पास झाड़ियों की। अम्रपाली अस्पताल के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति पेशाब करने के लिए गया था। तभी जैसे वह पेशाब कर रहा होता है तो उसकी नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ती है। वह जोर जोर से चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर लेता है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक बुजुर्ग आदमी की, जिसके गले में फंदा लटका हुआ है, रस्सी का फंदा लटका हुआ है। पुलिस को वहां पर बुलाया जाता है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, लोगों को दिखाती है कि क्या इसको आप लोग पहचानते हैं, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति को नहीं पहचानता था। पुलिस उस सबको अपने कब्जे में ले लेती है और फिर उसकी पूछताछ में इधर उधर जुट जाती है। दोस्तों, अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद एक लड़की वहां पर आती है और फिर लड़की आने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि मेरे पिता, जिनका नाम है अयास, और वह घर से 18 दिन से गायब है। दोस्तों, तब तक डेड बॉडी का पुलिस अंतिम संस्कार कर चुकी थी और उसके फोटो पुलिस के पास थे। तो पुलिस उस लड़की को फोटो दिखाती है, कहीं यह तो नहीं थे। तो वह लड़की उन फोटोज़ को देखकर एकदम से रोने लगती है कि साहब, यही मेरे पिता हैं। लेकिन उसके बाद पुलिस उस लड़की से पूछती है कि अब तक तुम कहाँ थी, अब तक तुमने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई अपने पिता की गुमशुदगी की? तो वह लड़की बताती है कि मैं अपने पति के पास थी ससुराल में, और मेरे घर पर मेरे मम्मी और पापा रहा करते हैं। मुझे पता नहीं था, मेरी मम्मी बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुझसे ना तो फ़ोन किया था, और वह यह भी समझ रही थी मेरी माँ कि शायद इधर उधर कहीं घूमने के लिए चले गए होंगे, क्योंकि जो उनका पिता था वह ई रिक्शा चलाया करता था। यह बात वह लड़की पुलिस के सामने बयां करती है। दोस्तों, अब पुलिस को उसके ऊपर थोड़ा सा शक तो हो जाता है, लेकिन पुलिस उसे जाने देती है। अब क्या होता है, लड़की से पूरी पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो वह लड़की बताती है कि मेरा पिता अयास, जिसकी उम्र 54 साल है, और वह लड़की खुद, जिसका नाम नेहा है, और उसकी बूढ़ी माँ, और उस लड़की की शादी हो चुकी थी, वह अपने पति के पास रहा करती थी। दोस्तों, पुलिस अब उसको जाने देती है और फिर छानबीन में जुट जाती है। अब उस लड़की से पुलिस अयास का फ़ोन नंबर तो ले ही लेती है। उस फ़ोन नंबर पर अब पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। फ़ोन की लोकेशन चेक करती है और पता लगाती है कि लास्ट बार वहाँ पर किस किस की फ़ोन की लोकेशन बोल रही थी। अब दोस्तों, पुलिस को पता चल जाता है कि लास्ट बार जो लड़की थी नेहा, उसकी फ़ोन की लोकेशन और जो अयास होता उसका पिता, उन दोनों की फ़ोन की लोकेशन एक साथ थी। पुलिस को लड़की के ऊपर शक होता है। पुलिस लड़की को तुरंत उठा लेती है और पूछती है लड़की से कि आखिर मामला क्या हुआ था, जो लास्ट बार पिता तुम्हारे पास था, लेकिन तुमने हमें बताया कि तुम्हारा पिता पिछले 18 दिन से गायब है। अब दोस्तों, लड़की घबरा जाती है और सारी घटना पुलिस के सामने बयां करने लगती है। वह लड़की बताती है कि मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी, मेरा जो पिता था वह मर चुका था, और दूसरी शादी इस अयास से की थी। यह रिक्शा चलाता है और इसने बचपन से ही मेरा शोषण करना चालू कर दिया था, और यह बात मैं किसी को बता नहीं पाई थी। मैं सोचती थी कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं इससे निजात पा लूँगी। जब मेरी शादी हो जाती है तो मैं अपने पति के घर जाती हूँ, लेकिन यह मेरा पीछा वहाँ तक भी नहीं छोड़ता है। यह मेरे ससुराल में जाता है, और जब मेरा पति घर पर नहीं होता है तो यह मेरे साथ वहाँ भी संबंध बनाता है। मैं इससे बहुत परेशान थी, लेकिन कहती भी तो किसी से क्या कहती। एक दिन शाम को यह मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि छेड़खानी कर रहा था। तभी मेरा पति नौकरी से वापस आ जाता है और वह कहता है कि ये कर क्या रहा था। तो मैं अपने पति को शांत कर देती हूँ कि मेरे पिता ने शराब पी रखी थी, उसमें इनसे गलती हो गई है। तो पति चुप हो जाता है, लेकिन जो लड़की थी नेहा, उसके मन में तो यह डर सता रहा था कि अब हमारा भांडा फूटने ही वाला है। दोस्तों, एक दिन उसका पति नहीं होता है वहाँ पर, और पीछे से उसका पिता उसके घर पहुँच जाता है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन वह लड़की अब कुछ सोच चुकी थी कि इस पिता को रास्ते से हटाना है। वह उसको समझा बुझाकर बिठा देती है और चाय बनाकर लाती है। उस चाय में नींद की गोलियाँ थी। जैसे उसका पिता उस चाय को पीता है तो वह एकदम से बेहोश हो जाता है। उसके बाद वह लड़की अपने पिता की गर्दन पर नायलॉन की रस्सी लपेटकर उसके प्राणों को निकाल देती है, और उसके बाद उसका पति घर आता है तो अपने पति को सारी घटना बताती है कि यह मेरा बचपन से शोषण कर रहा था, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
उसके बाद उसका पति उसके साथ मिलकर उस डेड बॉडी को बोरे में भरकर और आम्रपाली अस्पताल के पास में बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, वहाँ पर उस डेड बॉडी को रात के समय में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, यह घटना जब पुलिस के सामने बताई जाती है तो पुलिस उस नेहा को अरेस्ट कर लेती है, उसके पति को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, उन दोनों को जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यह घटना जब समाज के सामने खुलकर आती है तो सभी लोग ये कहते हैं कि नेहा ने बहुत अच्छा किया, ऐसे बाप को तो जान से ही मार देना चाहिए था। तो ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। आजकल समाज ऐसा बन चुका है, यहाँ पर ना कोई बाप का रिश्ता, ना कोई बेटी का रिश्ता, ना बहन का, ना भाई का रिश्ता, कोई भी रिश्ता यहाँ पर मायने नहीं रखता है। आजकल ऐसे लोग यहाँ पर हैं। और दोस्तों, आज से 10-15 साल पहले ज़्यादातर जो क्राइम हुआ करते थे ज़मीन जायदाद के बंटवारे के ऊपर और भाई भाई के झगड़े के, या फिर समाज में आपस में लड़ाई के झगड़े होते थे। लेकिन अब मोबाइल का और टीवी का चलन कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर चल रहा है। आजकल ज़्यादातर 80% जो केस आते हैं क्राइम के, वो सारे के सारे अवैध संबंधों को लेकर आते हैं। यानी कि आज के समय में टीवी देख देख कर, मोबाइल देख देख कर ऐसी ऐसी शिक्षाएं ले रही हैं युवती और युवक, जो आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और लास्ट में फिर देते हैं ऐसी घटना को, वारदात को अंजाम। तो दोस्तों, आप यहाँ पे जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।